हुड्डा जिंदा है, इतने दूसरी कैसे आ जाएगी? विपक्ष का नेता उसी को रखेगी। आप जैसे लोग तो दिखाते हैं हंसी वाले बाबा ने पर्ची काटते ने। 100% धर्मेंद्र हुड्डा है, वो 100% हुड्डा गोत्र का है। पर कुछ लोग नकली गोत्र लगा के भी राजनीति करते हैं, बातें करते हैं, वो अपनी जबान पर खड़े नहीं उतरते। धर्मेंद्र हुड्डा जो कहता है वो करता है। आप भी तो पंजाब की धरती से जाओगे, हरियाणा में बुलाना, चीफ इंजीनियर बुला के PWD का बोला सारी मशीनरी ला दो, अगर रात को 2:30 बजे रोड बने तो 2:30 बजे मेरे को फोन करना। अपने रोड पर से हरियाणा में आया था, उस शख्सियत थी चौधरी बंसी लाल। नमस्कार दोस्तों, क्रांति आनंद न्यूज़ देखने वाले सारे भैया ना राम राम। आज सीसर के 24 के अंदर गांव पड़ता है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमें धनखड़ साहब मिले हैं जो आपको लगातार किसी भी मुद्दे पर अगर उनको बोलना हो तो देर नहीं लगाते। तो कुछ ऐसी बातों पे बात करेंगे। अभी तो फिलहाल सुरती चौधरी जी इस सीसर गांव के अंदर पहुंची थी और क्या क्या बातें थी उन मुद्दों पे, क्या क्या किस गांव की क्या क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में पूछेंगे और उनका निवारण हुआ या नहीं। नमस्कार सर। नमस्ते भाई, आपको आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सर, आज सुरती चौधरी जी यहाँ पे पहुंची सीसर गांव में, महम 24 का ये गांव पड़ता है, और आपका यहाँ पे होने का कारण क्या है और क्या क्या समस्याएं रही? हमने अपनी धर्म की बाण मान रखी कि किसी की बाण जाती हो ना जाओ भाई निकम्मा। कारण क्या हुआ? छाती ठोक के आए, हमारी बाण अड़ाई, हम भी साथ आए, हमारे भाई ही सीसर वाले ने बुलाया, हम बड़ी खुशी से आए। आप तो ज़्यादातर ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पर विवाद होता है, तो यहाँ भी विवाद होगा, कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे होगा। जब आपकी मंशा ये है मैं विवादों की जगह पे जाने वाला आदमी हूँ, तो यहाँ भी कुछ विवादित लोग होंगे जो पर्दे के पीछे सामने नहीं आ सके। विपक्ष की नज़र आपके ऊपर है। आजकल जहाँ पे आप जाते हैं कहीं वहाँ पे कोई ना कहीं मुद्दा बन जाता है। हाँ, तुम अकेला घूमो, विपक्ष का जिक्र उस बढ़ा जाओ, कुश्तियाँ में आ जाओ, हड़जोड़न में आ जाओ, जमींदाराकरण में आ जाओ, एक दूसरे दबाव में आ जाओ, राजनीति का कह घेड़ा में आ जाओ, हड़का राज गिणवा दो, 4 रोटी बाजरा ही खा के दिखा दो, कब्जी होगी नहीं मर जाते। आओ नहीं विपक्ष वाला। आज सुरती चौधरी जी ने जो वर्ड बोले, उनकी आंखों में पानी आया, उस पर आपका क्या कहना है? तो चौधरी बंसीलाल की जगह रही है ये, यहाँ सीम लगती, उनके सीम शमाड़ी भाई हैं। चौधरी बंसीलाल की भी चांग में जमीन थी और सीसर की चांग की सीम लग गए है, तो सीम शमाड़ी तो भाई भाणु हैं। अपने भैया का सुना हो तो किसका है? ये को फर्जी नेता है। चौधरी बंसीलाल की पोती है, किरण चौधरी की बेटी है, सुरेंद्र सिंह की बेटी है। माँ पर पूत पिता पर घोड़ा घड़ा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा खून का असर तो होगा। जो लोग अंग्रेजों की दलाली करा करते उन्हें प्रदेश की दलाली कर दी, जो पहले स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन खाया करते उन्हें जाट कौम को मरवा दिया। इन हमेशा विकास की बात करी तो उसकी पोती विकास की बात करेगी। जो काट छाट वाले लोग हैं वह भी काट छाट में बढ़ रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी का एक अभी उदाहरण दिया गया था, क्या सुरती चौधरी उसी तरह से समाज के अंदर जो अपने वादे हैं उनको पूरा कर पाएंगे? जितना हरियाणा के लोग सुरती चौधरी के पीछे खड़े हो जाएंगे उससे भी ज्यादा कर देगी। चौधरी बंसीलाल तो तार वाले फोन तो फोन कराया करता है, तो 5G आ रहा है, वीडियो कॉल पे पोता मुँह देख ले, छोरन वीडियो कॉल पे देख ले, काम वीडियो कॉल पे देख ले। आज तो काम करना बहुत आसान है। कुछ लोग खाली कुर्सियां ही फोटो घेर के सुरती चौधरी को भ्रमित कर रहे थे, यहाँ तो तल गिरने की जगह ना थी, वो काम देखा। हाँ, क्या मनसा थी लोगों की? कुछ नहीं, कुछ ना नर होते ना नारी, वो हैं अपने समाज के लिए बीमारी। इस तरह के षड्यंत्र करते हैं हमेशा। अपने बूथों पर तो भूपेंद्र हुड्डा को जता रहे हैं, यहाँ बीजेपी का ढोल बजा रहे हैं। दमोही सांप है, आप कहीं ना कहीं और निशाना लगा रहे हैं। निशाना की मैं बंदूक ले रहा हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला कहने आदमी हूँ भाई, जनता सब जानती है भाई। तो एक बंसीलाल जी का पुरानी बातें सुनाई गई कि किसी की फांसी की जो दरखास्त थी उसको कैंसिल कर दिया गया था, फांसी की सज़ा कैंसिल हो गई थी, उस पे उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इतना सीनियर आदमी राज्यसभा का मेंबर रहा है और चौधरी बंसीलाल का शिष्य रहा है। अगर उसने कोई बात बताई है जेकर, तो हमने और भी बहुत सुने चौधरी बंसीलाल की। जब हरियाणा रोडवेज का टैक्स पंजाब लिया करता
चौधरी बंसीलाल चंडीगढ़ से आ रहे थे, रोडवेज की बस खड़ी थी, तो उसने कहा रोडवेज के ड्राइवर को, बोला क्यों खड़ा है? बोला जी टैक्स कटवाऊं। बोला फिर पंजाब वाले भी हमारे को टैक्स देते हैं? बोला ना जी। वापस गाड़ी मुड़वाई, चंडीगढ़ चला गया और हरियाणा पुलिस के डीजीपी को बुला के ये आदेश दे दिया कि हरियाणा में जितनी पंजाब की रोडवेज मिले सबको थाने में ला दो। विवाद नहीं सुलझा किसी किस्म से भी, तो चौधरी बंसीलाल ने विवाद नहीं सुलझा तो पंजाब के डीजीपी ने हरियाणा के डीजीपी से पूछा कि जी हमारी बस क्यों पकड़ ली? बोला अभी मुझे नहीं पता, सीएम साहब बताओगे। पंजाब का चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जेल सिंह था और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। जब चौधरी बंसीलाल से ज्ञानी जेल सिंह ने फोन कराया कि हमारी बस क्यों पकड़ ली? बोले मोतिया खान में कटवा दूंगा, 66 ताजदार का टैक्स लूंगा। बोला कानून बनवाया पंजाब में कि हरियाणा की किसी गाड़ी का डेरा बसी में आगे टैक्स नहीं लगेगा, आज तक टैक्स नहीं लगता। वो थे चौधरी बंसीलाल। एक छोटी सी बात ज्ञानी जेल सिंह ने कही थी कि आप भी तो पंजाब की धरती से जाओगे हरियाणा में। बोला ना। चीफ इंजीनियर बुला के पीडब्ल्यूडी का, बोला सारी मशीनरी ला दो, अगर रात को 2:30 बजे रोड बने तो 2:30 बजे मेरे को फोन करना। अपने रोड पर से हरियाणा में आया था, उस शख्सियत थी चौधरी बंसीलाल। विधानसभा राज्यसभा में वोट बेचने के लिए नहीं था चौधरी बंसीलाल, वोट खरीदने के लिए चौधरी बंसीलाल नहीं था। बगैर प्रेस के कपड़े पहन के हिंदुस्तान की राजनीति में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया। ये कहनी पड़ी कि मैं इतने बंसीलाल हिंदुस्तान में कहां से लेके आऊं। जो कह दिया वो लो की लकीर है। कभी अपनी जबान से पीछे नहीं हटे, राजनीति का कोई वैल्यू नहीं रही। यहां हमारे रोहतक के नेता ने प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का, विकास पार्टी को बाहर से समर्थन देंगे, 10 दिन में चौधरी बंसीलाल की सरकार गिर दी। और ऐसे महापुरुष को घर बैठा दिया, फिर उसकी पोती की टिकट कटवा दी, फिर किरण चौधरी जो मंत्री थी उसका इस्तीफा ले लिया। ऐसे निकम्मे लोग इस हमारे क्षेत्र में पैदा हुए जो आज महम की गाड़ों में जाते हैं आदमी खड्डे में आ जाना पड़ा है। क्या आज हरियाणा के लोग सुरती चौधरी में एक कहते कि पोता देखना, क्या एक पोते की नज़र से देख रहे हैं सुरती चौधरी? बंसीलाल की नज़र से। जिनका वास्ता पड़ता 80% लोग कोठी पे जाते हैं, वो बाहर लगते हैं। ये कहता हूँ दादा किसी है, पगड़ी की लाज रखी अपने दादा की इसने। रणकर सर, एक इस मुद्दे से अलग के रास्ते की बात, अभी हरियाणा के अंदर एक मुद्दा चला हुआ है, धर्मेंद्र हुड्डा ने जो मामला, आप वीडियो भी देखते होंगे, धर्मेंद्र हुड्डा की आ रही है कि गंद कल्चर को और गन कल्चर को खत्म किया जाए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? 100% धर्मेंद्र हुड्डा है, वो 100% हुड्डा गोत्र का है। पर कुछ लोग नकली गोत्र लगा के भी राजनीति करते हैं, बातें करते हैं, वो अपनी जबान पर खड़े नहीं उतरते। धर्मेंद्र हुड्डा जो कहता है वो करता है। क्या अकेला धर्मेंद्र हुड्डा कर पाएगा? सारा हरियाणा साथ है गंद मिटाउन में, घर घर से धर्मेंद्र हुड्डा निकलेगा। कहीं ये स्टोरी कुछ दिनों के लिए तो नहीं, कुछ महीने 2 महीने चल के खत्म तो ना, कहीं दोबारा से हरियाणा में वही गंद नहीं आ जाए। पत्रकारों के मुंगेरी लाल के सपने हैं, लेने चाहिए आपने। हो सके 2 महीने में फिर शुरू हो जाए। आप जैसे लोग तो दिखाते हैं, हंसी वाले बाबा ने पर्ची काटते ने। आप लोग भी मुंगेरी लाल के सपने लेते हो, अच्छी चीजें दिखाओ। तो कहीं ना कहीं आप पत्रकारों या यूट्यूबर से नाराज हैं? नहीं, मैं तो 100% राजी हूँ। आपके चैनल बैन करे, जिनमें चैनल धरने बैठे रहे पूरे दिन। इस प्रदेश में अगर कोई सहयोगी है इस जनता की आवाज, तो आप जैसे यूट्यूबर हैं। तो कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी। कुछ बाबा ने फोन दबा के लठ पकड़ा दिए, वो बाबा काम करेंगे, आंदोलन दिखाओगे। तो जैसे कि आपने हासी वाले बाबा का जिक्र किया, हासी वाले बाबा ने भी एक कहा कौन हुड्डा बुड्ढा मैं नहीं जानता, कह दे वो रिजल्ट ले लेगा, एक दिन में इलाज हो जाए। धरती बाई जाए, गेहूं बो है, 4 महीने हमला मणिया हुए हैं। क्या हुड्डा समाज इनसे माफी मंगा? फसल रंग बदले तो काट लेनी चाहिए, इंसान रंग बदले तो मार देना चाहिए। जो हमारी बेटियां हैं, हमारे समाज की बेटियां हैं, स्टेज पर डांस करती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? ये मुहिम चलने के बाद महम के चौतरे पे भी फैसला हुआ, धर्मेंद्र ने भी काम करा,
आप अपने सोशल मीडिया काट के देखो कितना फर्क पड़ा है, असर हुआ ना। होना चाहिए, डीजे भी बंद होना चाहिए। हर घर से आदमी ने अपना प्रण लेना पड़ेगा कि मेरे बेटे की शादी में डीजे नहीं बजाऊंगा और ना किसी औरत को नाचने दूंगा गाड़ी में। कुछ ऐसे साधु हैं जो झाड़े के नाम पे समाज में अपना बिजनेस चला रहे हैं। अभी एक साधु का भी बयान आया है कि मैं दिन में 1800 झाड़े लगाता हूँ, 500 रुपये पर फीस लेता हूँ, 9 लाख रुपए हो गए। तो उनको आप रोक लगानी चाहिए। उनको आप साधु क्यों कहते हो? साधु कहो, बिजनेसमैन है। लाल कपड़े पहनने वाला हर एक साधु है, ऐसा नहीं होता। कुछ हमारे ही लोग उनके साथ साथी होते हैं। हाँ, सब पेटेंट होते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? इन जो महिलाएं जाती हैं या आदमी भी जाते हैं, इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। षड्यंत्र हमारे खिलाफ भी बहुत होते हैं, बहुत सी खबरें चलाई जाती हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तो आगे की सरकार किसकी होगी? ये रेनू हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा जिंदा है, इतने दूसरी सरकार थोड़ी आओगी, बीजेपी रहेगी। कारण हुड्डा जिंदा है, इतने दूसरी कैसे आ जाएगी? विपक्ष का नेता उसी को रखेगी बीजेपी। मतलब आज वो कर दी भविष्यवाणी भाई आगे से मैंने कांग्रेस। तो 1000 चैनल आप कर रखे, 2024 के चुनाव से पहले भी करी थी। जो चीफ मिनिस्टर नहीं बना, नहीं कांग्रेस की सरकार आओगी। 28 में 12 विधायक और बेचेगा, 9 भी बेच दिए। उधर नेलो कह रही है कि आगे हमारी सरकार आएगी। आ जाएगी, भूपेंद्र हुड्डा चला गया तो आ जाएगी, नहीं तो रिन्यू करा के छोड़ेगा। ये जिस तरह लाइसेंस रिन्यू होते हैं ना, ये भूपेंद्र हुड्डा पहले फाइल लगा दे बीजेपी की, रिन्यू करो सरकार। जी, बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की। हमारे साथ धनखड़ जी थे और गन कल्चर पे और छोटे कपड़े पहनने वालों पर और जो साधु हैं उन बाबाओं पे भी बात हुई। क्योंकि आज जो हमारे समाज के अंदर चल रहा है मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें भी संभल करके चलना चाहिए। हमें भी कहीं घर से निकलने से पहले 10 बार ये सोचना चाहिए कि कोई देसी दवाई बेचने वाला है या झाड़ फूस करने वाला है तो हमें वहाँ पे जाने से पहले अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और हमारे जो घर के अंदर जो स्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रख करके कहीं जाना चाहिए। हवानों के आगे बहन बेटियों को नहीं फेंकना। एक बेटी ने भी इस तरह काम नहीं करना चाहिए, और जिसके घर से कर रही है बेटी, उसके माँ बाप और उसके भाई जिम्मेवार है, और इसमें किसी और रोला नहीं। घर वाले अपने घर पर कंट्रोल करें, प्रदेश ठीक हो जाएगा। जी, तो फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति हेडलाइन न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।